स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको साइन और कॉस के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इंटीग्रल कैसे करेंगे ये बताया था मैंने कि सम अगर साइन की पावर की सम वैल्यू साइन की पावर और कॉस की पावर की सम वैल्यू अगर निगेटिव इवन इंटीजर आती है तो आप कैसे इंटीग्रल करेंगे ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स के इंटीग्रल्स को देखने जा रहे हैं जो कि रिड्यूसिबल फॉर्म में भी होगा और अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी होगा। इसमें मेनली आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। अब उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ हमने आपको बताया है कि कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स आपको अगर मिलते हैं, ये चीज़ें दिखती हैं, अगर कोई फॉर्म आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमेशा आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप जो भी पुट करना चाहते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है तो हमेशा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा पुट करते हैं। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट में हो, चाहे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो, हमेशा ए कॉस टू थीटा पुट करते हैं। आप चाहें तो ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है या एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर है तो आप एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसी में मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। इंटीग्रल मान लीजिए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है dx है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म अगर दिखेगा आपको तो यहाँ पे हमेशा एक आप क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं। तो पुट करेंगे आप यहाँ भी पुट एक्स इक्वल टू मान लीजिए ए टेन थीटा पुट करते हैं। मैं ए टेन थीटा पुट करके आपको बता रहा हूँ, आप कॉट थीटा भी पुट करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ से आपको मिलेगी डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मिलेगी। और यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू को देखें तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये मिलेगी। इंटीग्रल अब कहाँ आपका रिड्यूस होगा, इंटीग्रल आपका था 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये तो इंटीग्रल हो गई 1/x स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर डी एक्स को आप लिख लेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गई। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रल ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गई। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक ए यहाँ कैंसिल होगी, 1/a आप बाहर लिख लेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा नीचे भी हो गई, दोनों कैंसिल, यानी कि 1/a इंटीग्रल डी थीटा खाली बचा, ये हो जाएगा आपका 1/a शिफ्ट थीटा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। थीटा आपने यहाँ से टेन इनवर्स एक्स बाई ए निकाला हुआ है तो ये हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका ये एक इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हो गई 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग एक इंटीग्रल और देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको इंटीग्रल करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इस फॉर्म का कोई इंटीग्रल आपके पास है। ये सारे फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं, इसी प्रकार के इंटीग्रल्स आपको करने को होंगे। तो इस प्रकार जब भी इंटीग्रल आपको करना होगा
तो आप चाहे जैसे बता रहा हूँ ऐसे कर लें, चाहे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि ये बना कैसे, ये हुआ कैसे, फार्मूला डेवलप कैसे हुआ, इसकी जानकारी करनी बहुत ज़रूरी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और इसको ध्यान दिए रहेंगे तो क्वेश्चंस करने में भी आपको काफ़ी ईजी होगा। तो इसमें देखिए, इसको लिख सकते हैं हम 1/x + a इंटू x - a, इस प्रकार से लिख लें dx। तो ये फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके इस प्रकार से लिख लिया। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पार्शियली ब्रेक करेंगे, पार्शियली ब्रेक करेंगे। पार्शियली ब्रेक करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 1/x + a इंटू x - a, दिस इज आइडेंटिकली इक्वल टू a/x + a प्लस b/x - a, इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसको कैसे ब्रेक करते हैं इसको देख लीजिए। बहुत हल्का है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसको जब एलसीएम लेंगे दोनों साइड से तो 1 इज आइडेंटिकल इक्वल टू a टाइम्स x - a प्लस b टाइम्स x + a हो जाएगी। इनकेस अगर आपको b 0 करनी है तो x = -a पुट करना पड़ेगा, पुट x = -a पुट कर लें, b 0 हो जाएगी आपकी। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a माइनस ट्वाइस a टाइम्स a इक्वल टू 1 हो जाएगी। इस प्रकार से a की वैल्यू -1/2 मिलेगी। इसी प्रकार से मान लीजिए a को 0 करना है तो a को 0 करने के लिए x = a पुट कर लेंगे, पुट x = a, वी गेट, ये क्या हो जाएगी 1 a + a ट्वाइस है, यानी कि ट्वाइस a टाइम्स b, ये हो जाएगी। तो b = 1/2a मिल जाएगी। यानी कि आपका जो ये हमने लिया था आइडेंटिकल इक्वल 1/x + a इंटू x - a, ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये आइडेंटिकल इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ तक हमको a और b कांस्टेंट जो लिया था उनकी वैल्यूज मालूम नहीं थी, इसलिए हमने इसको आइडेंटिकली इक्वल टू ईच अदर यहाँ पे अप्लाई किया था। लेकिन जब हमको a और b की वैल्यूज मिल गई तब आइडेंटिकल साइन हट जाएगा, इक्वल साइन अप्लाई होगा। तो a की वैल्यू आपको मिल रही है -1/2 से, तो -1/2 x + a प्लस 1/2 x - a, इस प्रकार से आ जाएगी। b की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं 1/2 ये 1/x - a माइनस 1/x + a, ये चीज़ ऐसे लिखेंगे। तो इंटीग्रल अब देखिए आपका क्या था, इंटीग्रल आपका था 1/x² - a² dx, ये इंटीग्रल था। इसको आपने लिखा था 1/x - a x + a dx लिखा था। और अब इसी चीज़ को हम क्या लिखने जा रहे हैं, 1/2a इंटीग्रल 1/x - a माइनस 1/x + a dx, यानी कि इसको पार्शियली ब्रेक करके हमने इसको ऐसे लिख लिया है। इसको ऐसे कैसे लिखा ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया है, ठीक है। अब ये इंटीग्रल साइन दोनों में इंडिविजुअली ऑपरेट हो जाएगी, यानी कि 1/2 से कर ली, यहाँ अप्लाई कर लूँ इंटीग्रल, यहाँ 1/x - a dx माइनस इंटीग्रल 1/x + a dx, ये हो जाएगी। अब यहाँ देखिए दोनों यहाँ पे x + a है, तो x - a को अगर मैं t ले लूँ और x + a को u ले लूँ तो ये यहाँ क्या हो जाएगी dx = dt, और यहाँ हो जाएगी dx = du हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस से, यहाँ पे हो गई इंटीग्रल 1/t dt माइनस इंटीग्रल 1/u du, इस प्रकार से हो जाएगा।
और इसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो 1/2 से ये हो जाएगी log mod t माइनस log mod u हो जाएगा, ये कर्ली क्लोज प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। इस प्रकार से देखें तो वन यहाँ हो जाएगी 1/2 से कर्ली log t क्या था, हमने x माइनस ए लिया हुआ है तो x माइनस ए हो जाएगी और माइनस log ये हो जाएगी x प्लस ए, ये हो गई प्लस सी। अब यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगी 1/2 से सिंगल लॉग में लिख लें log x माइनस ए अपन x प्लस ए सिंगल लॉग में हो जाएगी प्लस सी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपका ये इंटीग्रल क्या चेंज हो गया, ये फॉर्मूला आपका बन गया, इसकी फॉर्मूला एक आपका तैयार हो गया 1/x² माइनस a² dx, ये 1/2 से log x माइनस ए अपन x प्लस ए प्लस सी। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया। अब इसे ध्यान में रखते हैं। देखिए इसमें तीसरा इंटीग्रल जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1/a² माइनस x² ले लो, dx ले लें। तो इसको आप जब फैक्टराइज करते हैं तो 1/a माइनस x इंटू ए प्लस एक्स लिखते हैं dx। अब यहाँ भी इसको क्या करेंगे, पार्शियली ब्रेक कर लेंगे। तो पार्शियली ब्रेक करने के लिए वही उसी प्रकार से लेट 1/a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इज आइडेंटिकल इक्वल टू a अपॉन a माइनस एक्स प्लस p अपॉन a प्लस एक्स। इस प्रकार से ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगी 1 इज आइडेंटिकल इक्वल टू a टाइम्स a प्लस एक्स प्लस b टाइम्स a माइनस एक्स। a निकालनी है तो b को जीरो करना पड़ेगा, b को जीरो करने के लिए आपको x इक्वल टू a पुट करनी पड़ेगी, पुट x इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगी 1 इक्वल टू ट्वाइस a इंटू a, तो a की वैल्यू 1/2 से मिल रही है और b की वैल्यू निकालनी है, इसलिए a जीरो करना पड़ेगा। a जीरो करने के लिए x इक्वल टू माइनस a पुट करनी पड़ेगी, तो पुट x इक्वल टू माइनस a, तो ये हो जाएगी 1 इज इक्वल टू माइनस a माइनस a पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू माइनस a पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे b की वैल्यू ट्वाइस से मिल जा रही है, यानी कि ट्वाइस a इंटू b ये हो जाएगा। यानी कि माइनस a पुट करने पे ये a माइनस a ये जीरो हो गई और a माइनस ऑफ माइनस a पुट कर रहा है इस जगह पे तो प्लस a हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस है, यानी कि b की वैल्यू 1/ट्वाइस a मिलेगी। ये इस प्रकार से अगर इसको देखें a माइनस एक्स अपन a प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिकल साइन हट जाएगा, a की वैल्यू 1/ट्वाइस है a माइनस एक्स प्लस 1/ट्वाइस है a प्लस एक्स, इस प्रकार से आ जाएगी। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ट्वाइस से कॉमन ले लीजिए, तो 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स, इस प्रकार से लिख लेंगे। यानी कि आपकी जो इंटीग्रल थी वो इस प्रकार से थी कि इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx, इसको अब लिख लेंगे हम यहाँ से 1/ट्वाइस से इंटीग्रल ये हो जाएगी 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स dx, ये हो जाएगा। अब इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/ट्वाइस से कर ली यहाँ लगाइए
इंटीग्रल 1 a माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 a प्लस एक्स डी एक्स, ये इस प्रकार से हो गई। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट कर लेंगे a माइनस एक्स इक्वल टू टी, a माइनस एक्स इक्वल टू टी अगर पुट करते हैं तो यह आपकी आती है माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स क्या हो जाएगी, माइनस डी टी हो जाएगी। ठीक है, डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगी। और a प्लस एक्स को आप u ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगी, डी एक्स इक्वल टू डी यू होगी। तो इंटीग्रल आपका चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 1/2 से, कर्ली लगाइए, इंटीग्रल 1/1 टी, और डी एक्स को माइनस डी टी लिखना पड़ेगा, डी टी, और प्लस इंटीग्रल इसको आपने u लिया है तो 1/u, और डी एक्स की वैल्यू डी यू आई हुई है, यहाँ से डी यू लिखिए, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गई, 1/2 से कर ली, इंटीग्रल 1/u डी यू माइनस इंटीग्रल डी टी अपन टी हो जाएगी, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। और ये हो जाएगी 1/2 से लॉग यू लॉग मॉड यू माइनस लॉग मॉड टी प्लस इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट सी। इस प्रकार से अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2 से लॉग यू अपन टी, ये मॉड में, प्लस सी 1/2 से लॉग u की वैल्यू आपने a प्लस एक्स लिया हुआ है, a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स, ये हो जाएगी प्लस सी। तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रल क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल 1/a² माइनस x² dx, ये आ गया आपका 1/2 से लॉग a प्लस एक्स ऑन a माइनस एक्स मॉड में प्लस c, ये आपका तीसरा फॉर्मूला तैयार हुआ। ठीक है, देखिए इसी में एक तरह का इंटीग्रल और बता दूं मैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अब इस तरह से मिलता है इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² dx, इस प्रकार का इंटीग्रल मिलता है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़े तो हमेशा आप इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इक्वल टू a sin थीटा पुट कर रहा हूँ, आप cos थीटा भी पुट करके आप देख सकते हो, बना सकते हो इसको। तो मैं आप पुट कर ले रहा हूँ, पुट इक्वल टू a sin थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो dx इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा हो जाएगी। इस प्रकार से dx को हम इससे रिप्लेस कर लेंगे, और यहाँ से साइन थीटा को देख लें, साइन थीटा हो जाएगी यहाँ पे, या कॉस थीटा को देख लें, थीटा से देख लें, थीटा हो जाएगी साइन इनवर्स x/a, ये हो जाएगा। तो इंटीग्रल देखें कहाँ चेंज हो रहा है, इंटीग्रल आपका है a² माइनस x² dx, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे 1/√a² प्लस a² sin² थीटा, और dx जो है, dx को हम लिखेंगे a cos थीटा डी थीटा, ये। अब यहाँ से देख लें इंटीग्रल 1/a² कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर आके a हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस sin² थीटा, और ये a cos थीटा डी थीटा हो जाएगी, a कैंसिल, ये बचा cos थीटा डी थीटा, 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा cos थीटा होगी, ये दोनों cos थीटा भी कैंसिल, सिर्फ थीटा बच गया, यहाँ पे इंटीग्रेट होने पे प्लस c, यानी कि यहाँ क्या होगा, सिर्फ डी थीटा हो गया, डी थीटा को इंटीग्रेट किया तो थीटा प्लस c हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रल आपका क्या आ गया, थीटा प्लस c, थीटा आपका यहाँ से क्या था
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कर लेंगे, यानी कि इंटीग्रल आपका आ गया यहाँ पे, इंटीग्रल 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये आपका चौथा फॉर्मूला डेवलप हुआ। इस प्रकार से कोई भी एक्सप्रेशन आएगा आप इस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x=a sin थीटा रखा है, आप x=a cos थीटा रख के भी इसको आप बना सकते हैं, कर सकते हैं।